morning to all of you. I hope you all are fine and safe at home. Okay, so I'll be starting with a new chapter that is light and shadow. तो सबसे पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ बेसिकली लाइट और शैडो में क्या डिफरेंस है. शैडो ये जो टर्म है वो हम बाद में पिकअप करेंगे, तो हम पहले लाइट से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट लाइट, आप फॉर एग्जांपल जा रहे हो, ठीक है, और एक रूम है बिल्कुल क्लोज है, रात का टाइम है, बिल्कुल बंद है, उसमें कोई आपका ना बल्ब है ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, तो आपको एक चीज़ कोई भी विजिबल होगी अराउंड यू. मतलब कि आपके सामने एक चेयर रखी है तो आपको वो विजिबल होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी. अगर आप फॉर एग्जांपल रात के टाइम जा रहे हो, ठीक है, रात के टाइम भी आपका बेसिकली जो लाइट का सोर्स है वो नहीं होता, अंधेरा होता है पूरा का पूरा. तो इन जनरल मतलब इन चीज़ों का कंक्लूजन निकाल के मैं आपको सिर्फ एक सिंपल पॉइंट समझाना चाह रही हूँ, दैट इज कि आपको देखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? लाइट की. विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. दैट इज व्हाट माय इंट्रोडक्टरी पॉइंट इज, या फिर इंट्रोडक्शन है कि विदाउट लाइट, बिना लाइट के आपको कुछ भी नहीं दिख सकता. तो मैंने आपको सबसे पहले क्या एग्जांपल दिया था कि आप एक रूम में जा रहे हो, फाइन, आप एक रूम में गए, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, कोई पैसेज नहीं है, कोई सोर्स नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, आपके सामने टेबल है, चेयर है, कुछ भी है, तो आपको नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट का कोई सोर्स नहीं है, फाइन. तो जो आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट है वो ये है, विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. मतलब कि चीज़ें हम नहीं देख सकते विदाउट लाइट. और आपको जो मेन सोर्स होता है लाइट का वो क्या होता है? सन लाइट. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट, तो आपको बताना है सनलाइट. जो आपकी सनलाइट है वो नेचुरल सोर्स है जिसको कोई और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. तो अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हमारे लिए दो टाइप्स में डिवाइड करे गए हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो फर्स्टली होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अब आपको नाम से पता चल रहा है कि ल्यूमिनस है तो उसमें कुछ ना कुछ होता होगा, और नॉन ल्यूमिनस है, नॉन मतलब नहीं है या नॉट है, तो उसमें कुछ ना कुछ नहीं होता होगा, मतलब वो उसके ऑपोजिट होता होगा. तो अब ये हम जो बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ, बेसिकली क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जो खुद लाइट एमिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे द सन, द ग्लो बॉम्ब, ठीक है. ग्लो बॉम्ब किसको कहते हैं? हम जुगनू को. जो आपके जुगनू होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लो बॉम्ब, फाइन. तो सबसे पहले आपका जो सन है, सन का आपको कोई बल्ब या फिर ऐसा तो कोई नहीं होता ना कि आपने स्विच ऑन करा तब आपका सन ग्लो करता है, या फिर आपके जो जुगनू हैं आप उनमें बटन प्रेस करते हो तब वो ऑन होते हैं. उनकी खुद की लाइट होती है, वो खुद ही अपनी लाइट एमिट करते हैं. तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल द सन, द ग्लो बॉम्ब. When we talk about its definition, object that emit their own light. Emit का मतलब होता है give, give to provide या anything else जो आपको इससे relevant या synonym लगे आप लिख सकते हो. वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, the objects which have their own light, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, उनको हम बोलते हैं luminous objects. For example, sun और glow bomb. When we talk about non-luminous, non-luminous का क्या हुआ? मतलब non-luminous, luminous जो नहीं होते, मतलब जिनकी खुद की लाइट नहीं होगी. Objects that do not emit their own light, मतलब कि जिनकी खुद की लाइट नहीं है, which do not their own light emit their own light. emit का मतलब मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, give. जो खुद की लाइट नहीं दे पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? non-luminous. For example, chairs. chairs में तो ऐसा नहीं होता ना कि लाइट जल रही हो, एंटीलियर अंदर सामने में लाइट लगाओ. टेबल्स में भी नहीं होते, पेंटिंग्स में भी खुद की लाइट नहीं होती है, तो वो ऑब्जेक्ट्स हो गए नॉन ल्यूमिनस. तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहला हमने टॉपिक क्या स्टार्ट करा कि विदाउट लाइट हम कुछ नहीं देख सकते. विदाउट लाइट आपकी आइज का भी कोई यूज ही नहीं है, लाइट पड़ रही है तभी. ओके, सो वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ पैसेज ऑफ लाइट. पहले हमने डिवाइड करा ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में, अब हम डिवाइड करेंगे कि काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने जो फर्दर डिवाइड करेंगे पैसेज ऑफ लाइट. पैसेज को डिवाइड कर दो पास. पास बनता है मतलब कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू आपकी लाइट
पास कर सकती है नहीं कर सकती है, जिनकी अलग अलग कंडीशंस हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम अभी डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला आपका डिविजन है ट्रांसपेरेंट का। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंट तो हमने इसके एग्जांपल्स लिख रखे हैं, फॉर एग्जांपल क्लियर वाटर और ग्लास, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो मस्ट चीज़ है वो क्या है कि आपको एग्जांपल्स लिखने ही आने चाहिए डेफिनेशंस में। अगर डेफिनेशन लिखी हुई है, एग्जांपल नहीं लिखे हुआ, आपके फॉर श्योर मार्क्स कटेंगे। तो सबसे पहले जब हमने पासेज ऑफ लाइट बात करी, पासेज याद कर लो, क्योंकि बेसिकली पास कैसे करती है लाइट उस ऑब्जेक्ट से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जब हम बात करते हैं क्लियर वाटर और ग्लास, मतलब कि जब एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल यहाँ एक बच्चा है और एक ये बच्चा है, ठीक है, अगर ये वाला बच्चा इस बच्चे को क्लियरली देख पा रहा है तो वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हो गए, ट्रांसपेरेंट। मतलब कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देख पा रहे हो, ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, मतलब कि आप क्लियरली देख सकते हो। और सबसे पहला एग्जाम्पल है क्लियर वाटर और सेकेंड है ग्लास, वाटर और ग्लास। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप इसका एक एक्सपेरिमेंट कर लो जाओ कि पॉलीथीन बैग से ना देखने की कोशिश करना, आपको आधा अधूरा दिखेगा, आधा अधूरा ऐसा साफ नहीं दिखेगा, दिखेगा पर साफ नहीं दिखेगा। तो वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसलूसेंट। उस ट्रांसलूसेंट के अंदर आपको एक वर्ड याद करने की ज़रूरत है, दैट इज़ पार्शियल। अगर आपको ट्रांसलूसेंट के अंदर पार्शियल पता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे विद एग्जाम्पल्स, अगर आपको पता है तो। ट्रांसलूसेंट और पार्शियल, दैट्स इट। ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू पार्शियली दिखता है, पार्शियली मतलब आधा अधूरा। तो एग्जांपल हम दे सकते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर या फिर पॉलीथीन बैग। बच्चे पूछेंगे फ्रॉस्टेड ग्लास क्या होता है, जिस पर दूध सी जमी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉस्टेड ग्लास। व्हेन वी टॉक अबाउट ओपेक, अब एक कंडीशन होगी कि आपको क्लियरली दिख रहा है, एक कंडीशन होगी कि बिल्कुल नहीं दिख, बिल्कुल आपको आधा अधूरा दिख रहा है। तो तीसरी कंडीशन क्या बचेगी, आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना। एक कंडीशन हो गई कि आपको क्लियरली दिख रहा है, ये पॉइंट क्लियरली दिख रहा है। एक कंडीशन हो गई कि आपको इस पॉइंट में और इस पॉइंट में आधा अधूरा दिख रहा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, आपको ओपेक ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी नहीं दिखता है। फॉर एग्जांपल ए बच्चा यहाँ पे है, बी बच्चा यहाँ पे है, बीच में मैंने वुड रख दी। इससे पहली वीडियो में हमने बेसिकली इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस करा था वो हमने किया था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो आपको मैं एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंट, जब हमने बात करी ट्रांसपेरेंट की, तो आपको डेफिनेशन नहीं आती हो पर ये सिंपल सा डायग्राम बनाना कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और इसके थ्रू लाइट पास कर दी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इसके थ्रू लाइट पास कर दे तो ये आपका होगा ट्रांसपेरेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसलूसेंट, आपका ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से लाइट रेज तो सारी आ रही है पर एक पास करी, ये पास नहीं करी, ये पास कर गई, फिर ये पास नहीं करी, मतलब आधी अधूरी, पार्शियल। तो ये आपके क्या हो गए, ट्रांसलूसेंट। And when we talk about opaque, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट जा ही नहीं रही, वापस आ रही है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर अ चेंज, अगर आपको डेफिनेशंस नहीं याद हो रही है कि मैम बहुत टफ डेफिनेशन है, पार्शियल वर्ड याद नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल याद नहीं हो रहा है, तो ये डायग्राम सॉल्व कर लो। जो ट्रांसपेरेंट का है दिस डायग्राम, जिसमें लाइट कंप्लीटली पास हो रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसलूसेंट तो आपका ये डायग्राम बनेगा, दिस वन पार्शियल वाला। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ओपेक तो आपका डायग्राम बनेगा ये, जिसमें ये आपकी पास ही नहीं हो रही है। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन द फर्दर टॉपिक, दैट इज शैडो। व्हेन वी टॉक अबाउट शैडो, एक होता है ना कि पहेली, ये तो पहेली लिखी हुई है एक टाइप की, रिदम लिखी हुई है एक टाइप की कि आई फॉलो यू अराउंड इन द लाइट, मैं आपको लाइट में फॉलो करती हूँ, आपके पीछे पीछे रहती हूँ। आई से गुड बाय टू यू एट नाइट, मतलब मैं रात को आपको बाय बाय टाटा कर देती हूँ। कैन यू गेस हु आई एम? तो आपको बताना है क्या चीज़ है जो दिन में बेसिकली आपके अराउंड घूमती है, आपके पीछे पीछे होती है और रात को गायब हो जाती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, शैडो, ठीक है। तो आंसर क्या है, शैडो।
अब बेसिकली शैडो बनती कैसे है, शैडो होती क्या है। अब फॉर एग्जांपल आपकी ये लाइट आ रही है, ठीक है, आपकी ये लाइट आ रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से टकराई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो नीचे फॉर्म होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, शैडो। तो मैंने ये डायग्राम बना रखा है कि आपकी लाइट आई किसी भी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो ऑब्जेक्ट आपका ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दिस इज द रिक्वायरमेंट। फाइन, वो जो ऑब्जेक्ट है आपका क्या होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट, तभी आपकी शैडो फॉर्म होती है। अगर आपको शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको यही पता होना चाहिए कि आपकी लाइट आ रही है, किसी भी ऑपेक ऑब्जेक्ट से टकरा रही है और फिर वो इमेज बना रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शैडो। जैसे कि मैं आपको इसके थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपकी लाइट रेज आ रही है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया और नीचे फिर आपकी क्या फॉर्म होती है, उसी चीज़ की इमेज फॉर्म होती है ना। जैसे कि आप कई बार देखते हो आपके पीछे परछाई जा रही होती है, तो परछाई कैसे होती है कि लाइट रेज आप पे आ रही है, आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो और नीचे जो परछाई बन रही है उसे हम क्या बोलते हैं, शैडो। तो ये कंसेप्ट था आपका शैडो का। व्हेन वी टॉक अबाउट शैडो, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए द इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट स्ट्राइक्स विद ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब कि आपने लाइट, ओपेक और शैडो याद कर लिया तो आपको शैडो समझ आ गया कि शैडो क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, वो कैसे फॉर्म होता है। फाइन, व्हेन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टर्म दैट इज मून, ये तो था आपका टॉपिक शैडो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी, मून की। अब यूजुअली लोग कहते हैं कि मून पे कहते हैं ना कि हम तो मून पे इतना कुछ हमने ये सर्च करा है, वो सर्च करा है, मून से रिलेटेड इतनी स्टडीज हो रही हैं। तो सबसे पहली चीज़, मून पे स्टडी इसलिए अवेलेबल है क्योंकि दिस इज द नियरेस्ट वन, ठीक है। मून जो है वो हमारे सबसे पास है, इस वजह से हम उसकी स्टडी और कर सकते हैं। नियरेस्ट है, ऑलमोस्ट 3 लाख कुछ किलोमीटर्स अवे है, दिस इज द डिस्टेंस कि वो इतना दूर है। पर जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए एक और चीज़, जो सबसे पहले ह्यूमन ट्रैवल करा था मून पे, दैट वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दिस इज द नेम आई हैव रिटन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल ऑन द मून, टू वॉक और टू कीप अ लेग और बेसिकली टू गो ओवर देयर, ही वाज द फर्स्ट वन। जो सबसे पहला था वो कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब सबसे पहली बात ये है कि चलो मून हमारे पास है, ठीक है, अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया तो हम भी तो जा सकते हैं, हम भी तो रह सकते हैं वहाँ। तो वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस हैं बेटा जो अर्थ पर हैं और मून पर नहीं है, इस वजह से हम अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं, हम मून पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपकी जो सबसे पहली कंडीशन है, देखो, मून डज नॉट हैव ऑल कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर लाइफ। तो मैंने ये दूसरा पॉइंट यही लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मून पे वो सारी कंडीशंस नहीं है जो लाइफ के लिए नेसेसरी हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो मैंने लिखी है, वाटर। व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, देयर इज नॉट इनफ वाटर टू सर्वाइव, मतलब कि वहाँ पे वाटर मिला है, देयर वर ट्रेसेस ऑफ वाटर, पर इतना पानी नहीं है कि आप सर्वाइव कर सको। सर्वाइव एज इन, आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि एक बाल्टी पानी से पूरा फैमिली का दिन नहीं निकल सकता, तो वहाँ पे टोटल अमाउंट वाटर ही आपको एक बाल्टी पानी मिलेगा, तो आप सर्वाइव कर पाओगे मून पे, सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है विदाउट वाटर। जो सेकेंड नेसेसरी थिंग है दैट इज एयर, तो मतलब कि सबसे पहले वाटर कट गया, अब बात आती है एयर की। एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। जब ऑक्सीजन ही नहीं है वहाँ पे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं इतने भारी भारी, अगर ऑक्सीजन ही होता तो चलो वाटर अरेंजमेंट्स भी कर सकते थे, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो अगेन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। विदाउट ऑक्सीजन तो आपको पता है कि एक सेकेंड ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड वन, टेम्परेचर, जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर है, ओके, और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे आप ये लगाओ, दिस इज वेरी कोल्ड, ठीक है। मून आप देखते हो ना रात के टाइम ठंड हो जाती है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम है एज कम्पेयर टू अर्थ, तो वहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है ये कि लिस्ट द डिफरेंट वेज, कि आप बताओ कि हमारा बेसिकली क्या क्या कंडीशंस हैं जो नेसेसरी हैं लाइफ के लिए ऑन मून। फाइन, उसके बाद हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लार्ज
राउंड रॉक्स, जैसे हमारे यहाँ पे पत्थरों को नाम रख दिया रॉक्स, वहाँ पे पत्थर को हम क्या बोलते हैं क्रेटर्स। और जैसे हमारे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनके ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं क्रेटर्स। और ये 1000 किलोमीटर अवे तक फैले होते हैं, वाइड होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जैसे हमारे माउंटेन्स होते हैं इनके पत्थर होते हैं, मून पे जो पत्थर होते हैं उनको हमने नाम दे दिया क्रेटर्स। दिस इज द टॉपिक दैट इज phases of moon. This we will discuss in the next video.